अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और मैं काजी साइकियाट्रिक क्लिनिक एबटाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे। उसी के हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत सीरियस ज़हनी बीमारी है जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। स्किज़ोफ्रेनिया में दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, इनको फर्स्ट रैंक सिम्टम्स भी कहा जाता है। हेलुसिनेशंस में ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। ऑडिटरी हेलुसिनेशन से मुराद है कानों में आवाज़ें आना, जबकि कोई स्टिमुलस मौजूद नहीं होता, उसके बावजूद आपको कानों में आवाज़ें आ रही होती हैं। और स्किज़ोफ्रेनिया में इसका क्लासिकल ये है कि इसमें दो तरह की ऑडिटरी हेलुसिनेशंस होती हैं। या तो थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही होती है, दो लोग आपके बारे में एज अ थर्ड पर्सन रेफ़र कर रहे होते हैं, या आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर रनिंग कमेंट्री चल रही होती है, जो कि बहुत तकलीफ़देह होती है पेशेंट के लिए। और इसके अलावा सोमैटिक हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। सोमैटिक या बॉडीली और टैक्टाइल, इन तीनों नाम लिए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जिस्म में अपने कोई स्किन के नीचे कीड़े चलते हुए महसूस हो सकते हैं। इसी तरह आपके जिस्म में और कोई ना कोई ऐसी फीलिंग जो कि बज़ाहिर उसकी कोई वजह नहीं होती, वो महसूस होती है। इसी के साथ साथ पॉजिटिव सिम्टम्स में डिल्यूजन्स आते हैं। डिल्यूजन्स और साथ साथ थॉट डिसऑर्डर होता है। डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स फर्म अनशेकेबल बिलीफ, जो कि एक पुख्ता यकीन और उसकी कोई बेसिस नहीं होती। आप जितना उसके ख़िलाफ़ बातें कन्विंस करने की कोशिश करें, लेकिन वो यकीन है तो वो यकीन होता है मरीज़ का। आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि उसकी यकीन जो है वो गलत है। इसी के साथ साथ थॉट एको जो है वो भी महसूस होता है। थॉट एको क्या है कि आपको अपनी ही थॉट्स जो हैं वो सुनाई देती हैं। नेगेटिव सिम्टम्स की बात करें तो नेगेटिव सिम्टम्स उनको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है कि आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग उसमें लॉस हो जाती है, जिसमें फलबदी आपका बोलना, स्पॉन्टेनियस स्पीच जो है वो कम हो जाती है। डिक्रीज़ मोटिवेशन होती है, आपको कोई काम करने का दिल नहीं करता, आप किसी काम के लिए मुतारिक नहीं होते, मोटिवेटेड नहीं होते। इसी तरह एनहेडोनिया होता है, जो कि किसी भी काम में खुशी महसूस करना या किसी भी काम में मज़ा आना बंद हो जाता है, उनको खुशी महसूस नहीं होती, प्लेजरेबल नहीं होती वो एक्टिविटीज़। नेगेटिव सिम्टम्स में साथ साथ ये भी होता है कि इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो कम होता है। डिप्रेशन नहीं होती, लेकिन इमोशनल एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने इमोशंस। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज है। इलाज कैसे है कि आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में, पाकिस्तान में लोग ज़हनी अमराज़ की दवाइयाँ इस्तेमाल करने को बहुत बुरा समझते हैं, जो कि मेरे ख़्याल में एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। जो कि हम अपने मरीज़ों को बताते हैं कि देखें, अगर कोई शुगर का मरीज़ है, डायबिटीज़ का, कोई ब्लड प्रेशर का है, या इवन कोई कार्डियक पेशेंट है, तो उसको सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। अगर वो दवाई खाएगा तो उसकी शुगर कंट्रोल रहेगी, अगर वो दवाई खाएगा तो उसकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगी, और अगर उसका दिल ठीक काम करवाने के लिए उसको दवाई खानी पड़ेगी। इसी तरह आपका जो ज़हन है उसको भी ठीक काम करवाने के लिए, अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में मुब्तला हैं तो आपको दवाई खानी पड़ती है। अब दवाई शुरू में उसकी मिक़दार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने माहिर नफ्सियात के साथ रेगुलर चेकअप्स कराते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाई कम होती है, और आखिर में हो सकता है कि एक मिनिमम डोज़ पे, बहुत कम डोज़ पे आप स्टेबल रहें और आप वो दवाई इस्तेमाल करते रहें, और वो आपका माहिर नफ्सियात को बताएगा कि आपने कितना अरसा खानी है। अमूमी तौर पे ज़हनी अमराज़ में भी दवाई काफ़ी अरसे तक, अगर कुछ इस बारे में हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि कितना अर्सा, लेकिन कुछ सालों भी और लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़ जाती हैं। तो अगर उसके साथ आपकी डेली लाइफ अच्छी गुजर रही है और आपको एक
अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है, तो मेरे ख़्याल में ये एक बुरा सौदा नहीं है। तो हमें ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि कोई बंदा अगर ज़हनी अमराज़ की दवाई खा रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और हमारी दवाइयों के बारे में एक बहुत ज़्यादा और स्टिग्मा मौजूद है, वो ये है कि साइकेट्री में, नफ्सियात की फ़ील्ड में जो भी दवाइयाँ हैं वो नशा आवर दवाइयाँ हैं। तो उसमें ये बात क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो नशा आवर दवाइयाँ हैं वो एक ख़ास क्लास है जिसको हम बेंजोडाइज़ेपिन्स कहते हैं, जो कि इंसान को आदी बनाती हैं। उसके अलावा जो एंटी साइकोटिक्स हैं उनमें बिल्कुल नींद ज़रूर होती है, वो दवाई खाने से नींद आती है, लेकिन वो आदी नहीं करती हैं आपको, वो आपको नशा उस तरह फ़िज़िकल डिपेंडेंस नहीं करती। हाँ, दवाई इस्तेमाल करने से आपको नींद आती है, सेडेशन होती है, लेकिन साथ साथ वो आपकी थॉट्स बेहतर करती हैं। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि दवाई का इस्तेमाल पेशेंट्स करें और अपने डॉक्टर के साथ मशवरा रेगुलर करते रहें, और ताकि उनकी दवाई में कमी आए और वो मिनिमम डोज पे स्टेबल रहें, या इवन टैपर करके दवाई बंद भी कर दी जाए। लेकिन ये अपने डॉक्टर से मशवरा करके करें, ख़ुद से दवाई बंद ना करें। तो और दूसरा, स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत सीरियस बीमारी है और हमें इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस बातचीत से आपको आगाही मिली होगी, और आपके इर्द गिर्द अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी है तो आप उसको अपने करीबी माहिर नफ्सियात तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।